रील्स एक्सपेरिमेंट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम किस प्रकार से अब रील्स देखेंगे कि जिससे हम मेमोरी क्रिएट उतना ना हो पाए जितना पहले होता था। तो वो हो सकता है आप जब कोई चीज़ इंटरेस्टेड, जैसे रील्स आप तभी देखते जब आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम उस रील्स को एक तरह का यूज कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हम अपना मेडिटेशन में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं रील्स का। शायद आप नया ये बात सुन रहे होंगे, लेकिन ये नया नहीं, इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रील्स पर ये पहला प्रयोग हो सकता है। जब आप इंटरेस्टेड चीज़ को आप देखते हैं तो आप उस चीज़ को फोकस्ड, या यूँ कहें कि आप वहाँ पर एकाग्र या कंसंट्रेट रहते हैं। आप उसी कंसंट्रेशन को, जब आप रील्स को देखते हैं तो उसी कंसंट्रेशन को आप अपने भीतर के श्वास पर आप मतलब उस पर ध्यान दे सकते हैं। और उस श्वास को आप क्या करें कि आप उसकी गहराई को बढ़ाएं। जैसे कि आपका अगर श्वास हृदय पे चल रहा है तो आप उसे और भीतर भलो और अंदर नीचे की ओर लेकर जाएं, नाभि के पास तक। जिससे आप अगर नाभि के पास अगर श्वास पहुंच गया होगा, तो अगर वहां से आपने श्वास लेना प्रारंभ किया होगा, तो वहां आप यह चेक करेंगे कि आपका जो माइंड, जो थिंकिंग है, वो थोड़ा बहुत घट गया होगा, जो पहले बहुत ही अधिक होता होगा। क्योंकि अगर आपका श्वास अगर हृदय, या यूँ कहें कि ऊपर से, हृदय के ऊपर से अगर आप श्वास ले रहे होंगे, तो उस समय आपकी जो थिंकिंग है वो कहीं अधिक होती है। जब आप उसकी गहराई में, मतलब यानी कि नाभि के पास अगर आपका श्वास, वहाँ से आपने श्वास को ले रहे होंगे, तो वहाँ से आपका जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग होता है, वो घट जाता है। और वो काम आप रील्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। रील्स के माध्यम से यानी कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसका एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप एक परिस्थिति पैदा कर दीजिएगा कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिएगा कि हम इसका मदद से हम इसको मतलब प्रयोग में ला देंगे। एक प्रकार का शिफ्टिंग, या यूँ कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसका प्रयोग करें, आपको ज़रूर इसमें आपको मज़ा आएगा। ये एक प्रकार का नया प्रयोग है, पर आप इसमें को कर सकते हैं। धन्यवाद।